This meeting is being recorded. Okay, I'm going to share my screen. Let me know once my screen is visible to you guys. Yes, sir. It's visible. Great. So today we're gonna touch base on IT industry overview. We'll try to understand what is an IT industry, what they do, and how they impact on the society. So, what is an IT? So IT stands for information technology. ये तो अब सभी को पता है. So information technology क्या होता है? So information technology is the application of technology to solve specific business or organizational problems on a large scale or to serve purpose. So ये IT इंडस्ट्री मतलब IT इंडस्ट्री जो है ये चालू कैसे हो गया, तो जो अदर बिजनेसेस थे वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते थे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. तो उस टाइम पे फिर कुछ लोगों ने कुछ इन्वेंशन किया और थ्रू दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. और उन्होंने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ एप्लीकेशन बनाए या सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ नया इन्वेंशन किया. उसकी वजह से जो बिजनेस था उसके लिए फायदा हो गया. तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टार्ट है इस तरीके से हुआ था कि कुछ बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते टाइम उन्होंने कुछ नया इन्वेंशन किया. तो उस टाइम पे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट हो गया. तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, तो दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अदर बिजनेसेस बाय creating some software application or by creating some new technologies on a large scale. या फिर लोगों के जो नीड होती है तो वो सॉल्व करने के लिए भी उन लोग खुद होके कुछ तो कुछ एप्लीकेशन बना देते हैं. तो दो पर्पसेस होते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. एक तो कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, या फिर जो कॉमन पीपल है तो डे टू डे लाइफ में वो लोग कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं. तो उस प्रॉब्लम को लेके वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करके एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं, इसकी वजह से कस्टमर की जो नीड है वो भी उसमें फुलफिल हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो आमतौर पे हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसके लिए फिर कुछ कुछ कंपनीज ने अपने लिए सॉल्यूशन दिया है. जैसे कि पहले जब ओला उबेर नहीं था तो उस टाइम पे अपने पास क्या ऑप्शन थे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो या फिर प्राइवेट में से फिर अपने पास या तो टैक्सी था या फिर ऑटो रिक्शा था. बट उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ता था जहाँ पे उनका स्टॉप वगैरह होता था, जहाँ पे सारे लोग खड़े रहते थे. वहाँ पे जाके फिर आपको ऑटो रिक्शा या टैक्सी पकड़नी होती थी. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको उनके स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके ही कैच करना पड़ता था. तो ये जो यूजर्स को
इशू फेस करना पड़ता था। तो ओला और उबेर जैसे कंपनी ने क्या किया, ये जो इशू यूजर्स लोग या फिर कॉमन पीपल फेस करते हैं, इसी प्रॉब्लम पे उन्होंने इन्वेंशन किया, थोड़ा सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो सब कुछ सोचने के बाद उनको कुछ ना कुछ आइडिया मिला। उस आइडिया के जरिए उन्होंने क्या किया, जस्ट एक एप्लीकेशन बनाया, जस्ट वन सिंपल एप्लीकेशन, जहां पे जो टैक्सी प्रोवाइडर्स है या फिर ऑटो रिक्शा वाले हैं, उन लोग अपने व्हीकल्स रजिस्टर करेंगे। और तो और यूजर को एक इंटरफेस दिया और यूजर को बोला कि आप लोग ये एप्लीकेशन आप यूज करो, जहां से आप आपका लोकेशन, सोर्स लोकेशन और आपका डेस्टिनेशन लोकेशन एंटर करो, आपके डोर स्टेप पे व्हीकल आ जाएगा आपको पिकअप करने के लिए, और एग्जैक्टली जहां पे आपको जाना है वहां पे ही आपको ड्रॉप किया जाएगा। सो एक सिंपल सी आइडिया ने यूजर्स का देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया उन लोगों ने। So this is how the IT company works. Like they try to check the common problem or the common purpose of the people, and they think on it. They try to invent something. They test and trial, and once they feel that yes, this application can be useful to the society, so that time they will launch in the market, and then all people start using it, and that's how company starts making revenue. तो ये सोशल, ये हो गया तुम्हारा पर्पस सर्व करने के लिए। और कई बार जो अदर इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, तो उन लोग भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते होते हैं, जहाँ पे मैनुअल वर्क चलते रहता है और मैनुअल वर्क में उनका काफी सारा टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, और उसकी वजह से बिजनेस में जो है इम्पैक्ट होता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कोई भी एक आईटी कंपनी होगा या फिर कुछ पीपल के पास वो अप्रोच करेंगे, बोलेंगे हम हमें ऐसा ऐसा डिफिकल्टी होता है हमारे बिजनेस में, तो इसके लिए आप कुछ कर सकते हो क्या। तो फिर आईटी कंपनी वाले उसके ऊपर भी काम करते हैं, उसके ऊपर फिर सोचते हैं, कई सारे ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल लेते हैं, और आखिरी में एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काफी यूजफुल होता है। उस प्रोडक्ट्स के जरिए कंपनी का जो है बहुत ही फायदा होता है, और उसके लिए वो फिर वो कंपनी आईटी वालों को बिजनेस देती है। सो आईटी कंपनीज दो जरिए अपना बिजनेस लाती है। एक तो अदर कंपनी, अदर इंडस्ट्रीज के जरिए, या फिर जो सोसाइटी के अंदर लोग कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके ऊपर सोच के कुछ एप्लीकेशन बना के मार्केट में लॉन्च करती है। तो इन दो, यस, डिड एनीबॉडी से समथिंग? ओके, तो मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूसेज ऐसे होता है मार्केट में। तो ओला उबेर हो गया, स्विगी जोमेटो, जहाँ पे आप घर पे बैठ के आपको जो कुछ भी खाना है, बिना किसी जगह से उठे आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पे खाना आता है। तो ये क्या था, ये किसी ने तो सोचा ना कि ये, हाँ भाई, ये ऐसा ऐसा चैलेंजेस है, मुझे मुझे अगर कुछ बाहर का खाना खाना है तो मुझे उस होटल पे जाके खाना पड़ता है। तो बारिश के टाइम पे तो काफी दिक्कत होती है, फिर लोगों को बाहर जाओ, होटल में जाओ, वहाँ पे अगर भीड़ होगा तो वेट करो, फिर खाओ, फिर वहां से घर पे आओ। तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी बंदे ने सोचा होगा कि यार इतना बड़ा एफर्ट्स लेना पड़ता है अगर मुझे कुछ बाहर का खाना है तो उसके ऊपर उसने दिमाग चलाया, क्या किया जाए क्या किया जाए। उसके फिर मन में आइडिया आया और उसने स्विगी जोमेटो जैसे ऐप लॉन्च किए, जहाँ पे घर पे बैठ के आप ऑर्डर देते हो और आधे घंटे में आपको जो खाना चाहिए मिल जाता है। सो दिस इज हाउ the information technology works in the industry. Either they get business from other industries,
or they try to solve the purpose of society. So purpose can be of entertainment, e-commerce, medical services, telecom, etc. सो पर्पस जो होते हैं लोगों के कई सारे होते हैं, तो एंटरटेनमेंट होता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए आपने देखा कि बुक माई शो जैसा एक वेबसाइट किसी ने तो बनाया, जहाँ पे आप घर पे बैठ के मूवीज के टिकट बुक कर सकते हो, या फिर आजकल हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप बनाए, जहाँ पे आपको मूवी देखने के लिए थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के जो चाहे मूवी जब भी चाहे देख सकते हो। तो ये किसी ने तो ऑब्वियसली सोचा होगा कि हाँ भाई, मुझे ये चैलेंजेस होती है जब भी कुछ मूवीज वगैरह देखनी है, तो उसके ऊपर उन लोगों ने सोचा और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। तो ई कॉमर्स में अगेन फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ऐप बनाए, जहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ना हो, घर बैठे आप आपकी मर्जी से शॉपिंग कर सकते हो। मेडिकल सर्विसेज, टेलीकॉम, so all these are purposes where people thought on it and they invented something which is, become a very useful thing in the market. Then productivity and efficiency improvement. तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में, अदर इंडस्ट्रीज में, ड्यू टू मैनुअल वर्क उनका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होता था, क्योंकि जो काम कंप्यूटर के जरिए जितना फास्ट और एक्यूरेटली होता है, उतना काम मैन्युअली करेंगे तो उतना फास्ट और एक्यूरेट नहीं होता था। तो उसके ऊपर फिर आईटी इंडस्ट्री वालों ने काम किया और कुछ ना कुछ ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी नई प्रोवाइड की उनको, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा और एफिशिएंसी भी बढ़ी। देन ग्लोबलाइजेशन एंड ब्रीच कल्चरल गैप्स। तो आप सबको पता है कि आईटी की वजह से आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन और दो कंट्रीज या दो कॉन्टिनेंट के बीच में जो गैप था, वो ऑलमोस्ट बहुत सारा कम हो गया। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो ऑब्वियसली हमें इतना जो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है इतना पता नहीं चलता था। मैक्स टू मैक्स अपने को सिर्फ न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के जरिए कुछ तो पता चलता था, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि the moment something happens in the world, within just few minutes, that news will be spread across the world due to information technology. So this is like a glimpse of information technology. So IT, तो वो कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन होगा तो वो एप्लीकेशन किसी न किसी डिवाइस पे इंस्टॉल होता है। डिवाइस मतलब मशीन या फिर उसको सर्वर बोलते हैं। और तो उस डिवाइस मतलब क्या होता है, तो डिवाइस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर। तो एक सर्वर मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क रहता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, फिर उसके सीपीयू रहता है, प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर मेमोरी होता है, और डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस होगा, और ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की एक टीम होगी, उस एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली ऑनलाइन रखने के लिए नेटवर्क का टीम होगा, और या फिर वो आजकल एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लाउड पे जा रहा है, मतलब खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बदले आप क्लाउड प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे ले सकते हो, जिसके ऊपर आप आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। एंड once the application gets deployed, you just need to support that application, so that the application should always be work fine. So समझ में आ रहा है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब होता क्या है, वो लोग कैसे काम करते हैं, हाउ दे बिकम सो पॉपुलर इन द मार्केट। कुछ आइडिया आ रहा है? Yes, sir.
एवरीवन। क्लाउड क्या रहता है? क्लाउड सो क्लाउड मतलब क्या होता है कि पहले कैसे था, जब क्लाउड नहीं था, क्लाउड अभी जस्ट रिसेंटली मार्केट में आया है। तो पहले क्लाउड नहीं था तो क्या होता था, कोई भी आईटी इंडस्ट्री कुछ एप्लीकेशन बनाती है, तो मान लो कि एग्जांपल पकड़ो फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट का एक एप्लीकेशन है। तो पहले कैसे था, मान लो फ्लिपकार्ट ने एप्लीकेशन बनाया, अभी उनको वो एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करना है ताकि उनका बिजनेस चालू हो सके, उनको रेवेन्यू मिल सके। और बिफोर द क्लाउड क्या होता था कि फिर फ्लिपकार्ट ने एप्लीकेशन बनाया, तो वो एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करने के लिए उनको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं सर्वर पे इंस्टॉल करना होता। तो उसके लिए वो उनको क्या करना पड़ता, फिर उस उनको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो उनको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, तो सर्वर के मशीन्स आ गए, काफी सारा हार्डवेयर आ गया, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए पावर बैकअप आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उस एप्लीकेशन को मार्केट में ऑनलाइन रखने के लिए नेटवर्किंग का पूरा उनको करना पड़ता था। मतलब एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए जो बैकएंड में जो कुछ भी चीजें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब कुछ उनको खुद को ही करना पड़ता था। तो हार्डवेयर पूरा परचेज करो, किसी डेटा सेंट उसका एक डेटा सेंटर बनाओ, डेटा सेंटर के अंदर ये पूरा हार्डवेयर इंस्टॉल करो। और ये मतलब कोई भी एप्लीकेशन के लिए एक नॉर्मल मशीन पे कभी चलता नहीं, क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन लाखों लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अपने नॉर्मल डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे इंस्टॉल करोगे तो एप्लीकेशन चलता नहीं इतना ठीक से, तो उसके लिए तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तगड़े हार्डवेयर लगते हैं। तो इसके लिए उनका कॉस्ट बहुत जाता था। फिर ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उनको बहुत कॉस्ट जाता था, क्योंकि इतना सब कुछ खरीद लो, खरीदने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता था। तो वो खरीदने का मेंटेन करने का इसमें कंपनी का कई सारा पैसा वेस्ट होता था, तो कॉस्ट भी जाता था, फिर उसके उनके एफर्ट जाते थे, उनका टाइम जाता था। और कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट बीच बीच में कई बार चेंजेस हो रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे, फिर एप्लीकेशन में कुछ नया फीचर लॉन्च करना था उनको, कुछ एप्लीकेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो अगर वो चेंजेस करते हैं तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के यूजर्स अगर बढ़े तो कई बार उनका बिग बिलियन डेज, शॉपिंग डेज रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मल रेंज के बदले जो यूजर्स है, कई सारे यूजर्स वो ऐप एट उस टाइम पे यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे लोग एक साथ अगर वो एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो उतना लोड उस एप्लीकेशन ने लेना मांगता। अगर नहीं लेगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो लोड कब ले सकता है, कि जब उसका अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा हो तब। तो फिर ऐसे बीच बीच में जो सेल के जो ऑफर वो लोग डालते हैं, तो उस टाइम पे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स काफी सारे बढ़ते हैं, तो उतने यूजर्स का लोड सपोर्ट करने के लिए उतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए उस दिन के लिए। और एक दिन के लिए वो यूज हो गया, तो उसके बाद फिर नॉर्मल डेज में यूजर्स थोड़ा कम हो के जाएंगे, फिर उसके लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया था वो बाद में उसका यूसेज नहीं हो पाएगा। तो इसमें कंपनी का टाइम, एफर्ट्स, मनी काफी वेस्ट होता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अलग सा टीम भी उनको रखना पड़ता था। तो ये बिफोर द क्लाउड था। तो अभी क्या हो गया है, अभी क्लाउड टेक्नोलॉजी आया है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, तो कुछ दो तीन बड़े बड़े वेंडर्स आए, जैसे कि amazon का AWS है, गूगल का क्लाउड है, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर करके क्लाउड है। तो ये तीन बड़े जायंट्स जो है, तीन बड़े कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड amazon। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने, इनके पास ऑब्वियसली कंपनीज काफी बड़ी है ये लोग, तो इनका खुद का तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में रेंट पे देना चालू किया। तो जो छोटी छोटी कंपनीज है, जिनका बजट इतना बड़ा नहीं होता, बट उनका एप्लीकेशन जो है, उनको भी मार्केट में एप्लीकेशन लॉन्च करना है, चलाना है, तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, उन्होंने क्या किया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके डेटा सेंटर्स
पब्लिकली रेंट पे देना चालू किए। तो उनको बाकी कंपनीज को उन्होंने बोला कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, जो भी कुछ भी लगता है वो हम आपको रेंट पे दे देंगे। आप सिर्फ आपका एप्लीकेशन बनाने पे ध्यान दो, एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन लॉन्च करो। उस एप्लीकेशन को जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो कुछ सर्वर लगता है, हार्डवेयर लगता है, मेमोरी लगता है, नेटवर्किंग का जो कुछ भी लगता है, ये सब हम देख लेंगे, उसका टेंशन आप मत लो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपके जितना यूज करोगे उतना आपको हमें रेंट देना पड़ेगा। तो कंपनीज को ये काफी फायदेमंद था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो जितना कंपनीज खर्चा करती थी उसके कि मतलब कई कम दामों में रेंट पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। तो उसकी वजह से नाउ डेज कंपनीज क्या कर रही है, खुद का डेटा सेंटर अभी नहीं बनाती ज्यादातर कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है जिनका बजट नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ creating their own data center, they started using the infrastructure from the other companies। और जो कंपनीज ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे देती है उनको ही क्लाउड प्रोवाइडर्स बोला जाता है। सो दिस इज नथिंग बट अ क्लाउड। क्लाउड मतलब कुछ अलग सा नहीं है, पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़े बड़े कंपनीज के लोगों के, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, उन्होंने सिर्फ अदर कंपनीज को रेंट पे देना चालू किया, तो उसको क्लाउड बोला जाता है। समझा? यस सर। सर अगर इंटरव्यू में पूछा कि आपने क्लाउड पे काम किया है क्या, तो वहाँ पे यस बोलना है क्या, नो बोलना नो बोलने का सर, क्योंकि है? ओके अभी सर। क्लाउड रिसेंटली 3-4 या 4-5 सालों से आया है, तो ऑब्वियसली इतना अभी मतलब उसके ऊपर काम नहीं चल रहा है। अभी धीरे धीरे उसका काम बढ़ रहा है, मतलब आजकल का काफी सारा रिक्वायरमेंट आ रहा है, बट ऑब्वियसली कई सारे लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी फिलहाल हम क्या बोलेंगे, नो ही बोलेंगे। नो बोलने का, बट आगे एक और सेंटेंस डालने का कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलेगा और काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो मेरे लिए, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, ऐसा बोल देने का। मतलब उनको बताने का कि नहीं किया बट आई एम रेडी टू डू दैट। यस सर। सो ये क्लियर है सबको? यस, नो, कंफ्यूज्ड? कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, क्लियर है सर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आईटी कंपनीज। तो ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री में कई सारे कंपनीज है, तो उनको भी, उन कंपनियों को भी कुछ कैटेगरी के अंडर डिवाइड किया गया है। सो पहला है प्रोडक्ट कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होते हैं? सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे क्रिएट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या करते हैं, वो खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिनको बोला जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जिनका खुद का प्रोडक्ट हो उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोला जाएगा। देन नेक्स्ट कैटेगरी है कंसल्टिंग सर्विसेज। सो कंसल्टिंग सर्विसेज वाले भी कुछ कंपनीज होते हैं। तो कौन होते हैं वो? सो दे प्रोवाइड फीडबैक और सपोर्ट इन डिजाइन एंड बिल्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसल्टिंग सर्विसेज वाले जो कंपनीज होंगे वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं टू डिजाइन एंड बिल्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास कुछ आइडिया रहता है,
उनके पास कुछ आइडिया है कि हाँ ये आइडिया पे मुझे काम करना है, इस आइडिया को मुझे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बट उनको ये न मतलब उनको डिफिकल्टी होती है कि इसको फिर मतलब एग्जैक्टली डिजाइन कैसे किया जाए, इसको बिल्ड कैसे किया जाए, ये उनको नहीं समझता। उनके पास जस्ट एक आइडिया रहता है। तो उस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी डिजाइन लगेगा, जो कुछ भी नो नो कंसल्टिंग की जो जरूरत होगी, वो देने का काम कौन करेंगे? तो ये कंसल्टिंग सर्विसेज वाली कंपनीज करेंगी। दे जस्ट गिव द डिजाइन। तो आप भी देखो, आप अगर आप नया घर बिल्ड करना चाहते हो, तो आप सीधा नहीं क्या वर्कर्स को बुला के काम चालू नहीं करते कभी भी। आप पहले क्या करोगे? आप पहले आर्किटेक्ट के पास जाओगे, आर्किटेक्ट को बोलेंगे कि मेरा ऐसा ऐसा जगह है, इतना स्क्वायर फीट का जगह है, ऐसा जगह का लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, तो इस जगह पे मुझे घर बनाना है। तो आपका रिक्वायरमेंट आप उनको दोगे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बना जाए घर, कितने साइज का रूम निकाला जाए, कितने साइज का फिर मतलब कितना स्पेस जो है मतलब कैसे बेसिकली घर कैसे बनाया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आर्किटेक्ट लोग आपको क्या करेंगे? कंसल्टिंग करेंगे आपको। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपका इतना ये ऐसा ऐसा एरिया है आपका, तो इस एरिया के ऊपर आप, वो लोग आपको एक बेसिकली घर का डिजाइन बना के देंगे कि आप ऐसे ऐसे घर बनाओ, ये आपका यहाँ पे एक रूम होगा, ये दूसरा रूम यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जो भी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिजाइन बना के देते हैं आपको, और वो उस डिजाइन के बेसिस पे फिर आप आपका घर बनाने का काम चालू करते हो, राइट? यस सर, बराबर या नहीं? यस यस सर, सर। यस सर। क्लियर। तो आर्किटेक्ट लोग क्या है, तो फिर ये कंसल्टिंग देते हैं। तो सेम तरीके का काम ये आईटी की कंसल्टिंग कंपनीज करती है। तो कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास या कई सारे लोगों के पास दिमाग में आइडिया तो रहता है, बट उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए ये उनको समझता नहीं। तो वो काम कौन करते हैं? तो ये कंसल्टिंग वाली कंपनीज करते हैं। तो जिसके पास आइडिया है वो कंसल्टिंग कंपनीज के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि ये मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया है, बट इस आइडिया को मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ सोच नहीं रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कुछ तो बताओ। तो फिर ये कंसल्टिंग सर्विसेज वाली कंपनीज उनको डिजाइन बना के देंगी। देन एक और कैटेगरी रहती है आईटी कंपनीज के अंदर, जो है सर्विस इंप्लीमेंटर। तो ये लोग क्या करते हैं? बिल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट ओनली व्हेन कस्टमर अप्रोचेस। तो ये लोग क्या करते हैं? अगर कोई कस्टमर आया उनके पास, बोला कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना के दे दो, तो वो फिर प्रोडक्ट बना के उनको दे देंगे। तो प्रोडक्ट कंपनी के पास नॉर्मली कुछ आइडिया होगा, वो जाएगा कंसल्टिंग के पास, बोलेगा कि ये आइडिया है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, कुछ तो डिजाइन दे दो। तो कंसल्टिंग वालों ने डिजाइन दिया, तो प्रोडक्ट कंपनी क्या करती है? अगर उनके पास डेवलपमेंट का टीम अगर होगा तो वो खुद डेवलप करेगी, और कई सारी कंपनीज के पास जो डेवलप करने के लिए जो डेवलपर्स होते हैं उनका टीम नहीं होता है, तो वो लोग क्या करती है? फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास जाएगी, बोलेगी कि हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना के दे दो, हम आपको उसके लिए जो कुछ भी लगेगा आपके चार्जेस दे देंगे। फिर सर्विस बेस्ड कंपनी फिर उस यूजर के लिए जो कुछ भी उस यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो उनको सॉफ्टवेयर बना के दे देगी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी का खुद का प्रोडक्ट कभी नहीं होता, उनके क्लाइंट्स रहते हैं। तो मान लो बैंकिंग क्लाइंट होंगे, तो बैंक होगा बड़ा कोई, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेट्स से मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक है, उनके पास तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं होंगे, और सबसे पहले तो वो ऐप जो है कैसे लॉन्च करना है, उसके अंदर क्या क्या फ्यूचर्स देने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज देनी है,
ये भी उनको ठीक से समझ में नहीं आता, तो वो पहले कंसल्टिंग के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें ऐसा ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, तो आप थोड़ा हमें गाइड करो कि क्या क्या कैसे किया जाए। कंसल्टिंग वाले उनको फिर बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ऐप लॉन्च करो, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स डालो आप, नेट बैंकिंग का फीचर, मनी ट्रांसफर का फीचर, लॉग इन लॉग आउट का फीचर, ये वो वगैरह वगैरह, तो वो लोग उनको दे देंगे कंसल्टिंग। कंसल्टिंग देने के बाद ऑब्वियसली बैंक के पास डेवलपर्स नहीं है, तो वो फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि ऐसा ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना के दे दो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी जो होगा उसके लिए क्लाइंट कौन होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका क्लाइंट हो गया। तो उस क्लाइंट का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट था, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे, क्योंकि उनके पास डेवलपर्स का टीम होता है, टेस्टर लोगों का टीम होता है, तो वो एप्लीकेशन बनाएंगे, उनको दे देंगे और फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद लोग उसको यूज करना चालू करेंगे। तो लोग जब यूज करेंगे तो ऑब्वियसली लोग कुछ ना कुछ डिफिकल्टी भी फेस करेंगे कई बार। तो वो डिफिकल्टी जब फेस करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन उस एप्लीकेशन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी देना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, स्लो चल रहा है, कुछ एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है ठीक से, तो ये सपोर्ट भी उनको देना पड़ेगा। तो अगेन बैंक है तो उसके पास टेक्निकल लोगों की टीम तो नहीं होगी, तो वापस वो सर्विस इंडस्ट्री के पास ही जाएगा और बोलेगा कि हमें इसका सपोर्ट भी चाहिए। तो सर्विस इंडस्ट्री बोलेगी हाँ ठीक है आ जाओ, हम उसके लिए ही बैठे हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री वाले सपोर्ट भी देना चालू करेंगे क्योंकि उनके पास सपोर्ट का भी टीम होगा। तो सपोर्ट जब देंगे तो वो ऑब्वियसली उसके लिए भी चार्ज करेंगे क्लाइंट को। सो दिस इज हाउ लाइक दे वर्क्स। तो क्लाइंट ने एक बार एप्लीकेशन बनाया तो लॉन्च करने के बाद उसका सपोर्ट तो कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा लाइफ टाइम, जब तक जो वो एप्लीकेशन मार्केट में है, तो लाइफ टाइम उसका सपोर्ट तो देना ही पड़ता है। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो मेन क्या बोलते हैं फोकस होता है वो सपोर्ट पे होता है। तो एक बार एप्लीकेशन बनाया ठीक है, बट उसका सपोर्ट तो लाइफ टाइम होने वाला है, तो वो लाइफ टाइम उनको बिजनेस मिलने वाला है। तो इसलिए की वजह से वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट टीम का हमेशा उनके पास एक कई सारे रिसोर्सेज हमेशा वो रख देते हैं, बफर में रखते हैं। इवन दो अगर उनको काम भी नहीं होगा तो बफर में रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई क्लाइंट आएगा कि सपोर्ट मांगने के लिए। तो इसकी वजह से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट उनके पास मतलब होती है हमेशा। एंड सपोर्ट जो है लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस होता है, लाइफ टाइम रेवेन्यू मिलता है। सो दे मोस्टली फोकस ऑन द सपोर्ट पार्ट। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं सपोर्ट पे। क्लियर है? यस सर। गुड। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। So product based companies identify a problem statement or need of the market and create or design a product to fulfill and solve the problem. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमेशा अगर कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा किसी इंडस्ट्री का या फिर नीड ऑफ द मार्केट, तो मार्केट में क्या जरूरत है उसके ऊपर काम करते हैं ज्यादातर। तो वो लोग उनको अगर पता चले कि हाँ भाई ये मार्केट में लोगों का नीड है, तो इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा और वो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो उसके ऊपर वो काम करेंगे। और टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम दे ट्राई टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट। वंस द प्रोडक्ट इज बिल्ट और एप्लीकेशन इज डेवलप्ड, इट इज ओपन टू द मार्केट। तो एक बार प्रोडक्ट बना तो वो लोग मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो जैसे ओला उबेर ने कस्टमर की नीड को समझा कि हाँ भाई हमें
कहीं पे भी ट्रैवल करना है लोगों को तो इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये कस्टमर का प्रॉब्लम उन्होंने समझा, उसके ऊपर काम किया, प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में लॉन्च किया। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मेक देयर प्रोडक्ट बिफोर द डिमांड ऑफ पीपल। तो लोगों को तो पता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, फिर भी वो लोग जो कॉमन पीपल है वो उतना सोचता नहीं। तो वो लोग क्या करता है, ठीक है जो अवेलेबल है उसके ऊपर काम चलाओ। तो अभी मेरे पास कैब बुक करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो क्या करेगा, जाएगा चौक पे, बस पकड़ेगा या फिर रिक्शा पकड़ के जाएगा। तो ये जरूरत को समझने का काम कौन करता है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काम करती है। और लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट वैसे तो होती भी नहीं, लोग जो है जो अभी जो चल रहा है वैसे ही चलता था, लोग वही यूज करते आ रहे थे। बट लोगों का ऐसा डिमांड नहीं था कि यार ऐसा हमें चाहिए करके, किसी ने डिमांड नहीं किया। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या करती है, ठीक है उसके ऊपर काम करती है और लोगों की कुछ मांग आने के पहले ही वो प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देती है। तो जैसे ही लोग यूज करना चालू करते हैं तो उनको फिर अच्छा लगता है, तो अपने आप कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। जैसे ही कस्टमर बढ़ेंगे तो कंपनी को अपने आप पैसा मिलता रहता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज किंग। प्रोडक्ट जितना तगड़ा होगा उतना वो मार्केट में चलेगा, और जितना मार्केट में चलेगा तभी वो कंपनीज को पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हमेशा क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती है। एकदम तगड़ा प्रोडक्ट अगर बनाया तभी वो लोग यूज करने वाले हैं। तो हियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज किंग। सो ये फेज होते हैं, लाइक आइडिया। तो सबसे पहले तो कंपनीज के पास आइडिया होता है, उस आइडिया को वो फिर डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। डिजाइन में कन्वर्ट किया तो उसके वो बिल्ड करना चालू करेंगे। तो एक बार बना तो मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो कौन कौन से कंपनीज है प्रोडक्ट बेस्ड? सबसे पहला है एप्पल। तो एप्पल के आपको तो पता है कभी कई सारे प्रोडक्ट्स है। एप्पल का आईफोन है, एप्पल का मैकबुक है, एप्पल का आईपैड है। गूगल, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है गूगल। तो कुछ भी तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले आप जाते हो गूगल पे। गूगल पे जाके आप सर्च करते हो तो गूगल अपने आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट का उसके हिसाब से आपको सर्च रिजल्ट दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट इज अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कई सारे प्रोडक्ट्स है। अमेजॉन भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे कि अमेजॉन का AWS करके क्लाउड है, और भी कई सारी सर्विसेज है। सैमसंग, टेस्ला, फेसबुक, IBM, उबर, ऑल दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। क्लियर? Yes, sir. No issue. तो ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है US के है। नेक्स्ट है कंसल्टिंग कंपनीज। तो कंसल्टिंग फर्म क्या होता है, तो ए कंसल्टिंग फर्म is a business comprised of industry specific experts who offer professional advice, guidance, and actionable solutions to business experiencing issues। तो कई सारे बिजनेसेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फेस करते ही रहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, कंसल्टिंग कंपनीज के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि यार हम ऐसा ऐसा चैलेंज फेस कर रहे हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कंसल्टिंग वाले बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम है ना। तो वो लोग फिर उस चैलेंज के ऊपर काम करेंगे, सोचेंगे, और उनको पता चलेगा हाँ भाई ये चैलेंज जो है, ये डिफिकल्टी जो है इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो फिर आपको वो
कंसल्टिंग देती है, और जो भी कंसल्टिंग देती है उसका चार्ज लगाती है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आर्किटेक्ट लोगों का एक कंसल्टिंग का सर्विस है। लॉयर्स लॉयर्स भी क्या होते हैं, तो कंसल्टिंग सर्विस देते हैं। सो उससे क्या होता है, तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। सो अगर कंसल्टिंग लोगों ने कुछ डिफिकल्टी के लिए सॉल्यूशन दिया, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो होता ही है। उनका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, मैनेजमेंट का फायदा होता है। तो उसकी वजह से वो लोग कंसल्टिंग के पास जाते हैं। सो कंसल्टिंग कंपनीज मेनली फोकस ऑन डिजाइनिंग and architecting of specific business requirement from the client। तो क्लाइंट के पास एक तो आइडिया होगा या फिर कुछ चैलेंज होगा, डिफिकल्टी होगी, तो कंसल्टिंग का सर्विसेज का उनका मेन फोकस होता है कि जो कुछ भी आइडिया है या फिर डिफिकल्टी है उसको डिजाइन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आर्किटेक्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहता है। तो ये जो डिजाइन वाला फेज है, यहाँ पे ज्यादातर कंसल्टिंग कंपनीज काम करती है। आइडिया होगा किसी ना किसी के पास, तो जिसके पास आइडिया है वो आएगा कंसल्टिंग वालों के पास, बोलेगा कि ये मेरे पास आइडिया है बट इसको मुझे इम्प्लीमेंट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। तो कंसल्टिंग वाले बोलेंगे ठीक है, हम डिज़ाइन बना के दे देते आपको। तो वो लोग डिज़ाइन बना के देंगे, फिर वापस बिल्ड करने के लिए वो किसी दूसरे के पास जाएगा, सर्विस बेस्ड कंपनी के पास, बोलेगा कि ऐसा ऐसा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट बिल्ड करके दे दो। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज वो प्रोडक्ट बिल्ड करेंगी, और वंस दे बिल्ड द प्रोडक्ट, फिर वो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो कंसल्टिंग कंपनीज कौन कौन सी है, तो एक्सेंचर, केपीएमजी, हिताची, डेलॉइट, ये पीडब्ल्यूसी, विप्रो, इन्फोसिस, बीएमसी, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। सो ऑल दीज आर कंसल्टिंग कंपनीज। तो इंडियन जो कंपनीज है वो ज्यादातर कंसल्टिंग और सर्विस बेस्ड कंपनीज है। एक्सेंचर, के पीएनजी, डेलॉयट ये बाहर के हैं, तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये अपने हैं, मतलब इंडियन है, अपने मतलब इंडियन। तो ये क्लियर है कंसल्टिंग कंपनीज कौन कौन से है, कैसे काम करते हैं। यस सर। नेक्स्ट होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो सर्विस बेस्ड कंपनी बिल्ड्स सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एक्सक्लूसिव टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर के पास कुछ रिक्वायरमेंट होगा, वो आएगा सर्विस बेस्ड कंपनी के पास, बोलेगा मेरे पास ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझे एप्लीकेशन बना के दे दो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी बोलेंगे ठीक है, हम दे देंगे। तो एप्लीकेशन बनाएंगे, दे देंगे, और उसके एप्लीकेशन बनाने का पैसा लगाएंगे। सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोवाइड वारंटी ऑफ कोड एंड सपोर्ट फॉर एनी बग फिक्स। तो प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च हो गया, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत वारंटी देना पड़ता है। तो आप भी मार्केट में इससे कुछ खरीदते हो तो पहले पूछते हो वारंटी है क्या, है तो कितने साल का है। तो सेम यहाँ पे भी चलता है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट बनाया तो क्लाइंट बोलेगा कितने साल का वारंटी दोगे आप, कितने सालों के लिए आप फ्री में सर्विस दोगे। अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो सर्विस तो देनी पड़ती है। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज वारंटीज भी देती है, सपोर्ट भी देती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज का मेन मोटो क्या रहता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटिव ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज। क्योंकि कस्टमर हैप्पी, तभी उनका जो रेपुटेशन है कम मार्केट में वो बढ़ेगा,
और एक कस्टमर फिर दूसरे कस्टमर को रिकमेंड करेगा, हाँ भाई ये कंपनी की सर्विस काफ़ी अच्छी है, इनके पास आप जा सकते हो अगर आपको कुछ भी बिल्ड करना है या फिर सपोर्ट लेना है, तो दिस इज द गुड कंपनी, यू कैन अप्रोच देम। तो अभी पता है, आप भी कहीं से कुछ खरीदते हो तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऑब्वियसली आप आपके दोस्त लोगों को, आपके रिलेटिव्स को बोलते हो कि हाँ ये कम शॉप अच्छा है, यहाँ पे जाके खरीद लो, इनका सर्विस भी अच्छा है, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बोलते हो कि नहीं? या फिर किसी होटल में खाना खा के आए आप, तो ऑब्वियसली आप दूसरे को बोलते हो हाँ ये भाई ये होटल का खाना बहुत अच्छा है और ये होटल की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पे जाके खाना खा सकते हो, आप कई बार रिकमेंड करते हो। तो वो सब मैटर करता है सर्विस के बेसिस पे, अगर आपको सर्विस अच्छी लगी उसी की वजह से आपने रिकमेंड किया, तो सेम यहाँ पे भी चलता है। अगर किसी यूज़र ने, किसी क्लाइंट ने कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करके लिया किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से और उनको प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लगा और बाद में जो सपोर्ट था वो भी अगर कंपनी ने अच्छा दिया, तो फिर वो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को रिकमेंड करेगा, बोलेगा कि ये कंपनी का सर्विस अच्छा है। सो दिस इज हाउ दे गेट बिजनेस। तो उसके लिए उनको क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटिव ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज काफी सारे इंडियन कंपनी जो है सर्विस बेस्ड कंपनीज है। तो कौन कौन है? IBM है, ओरेकल है, एक्सेंचर है, TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, ऑल दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो ओरेकल जो है उनका खुद के प्रोडक्ट भी है और ओरेकल सर्विस भी देता है। तो कई सारी कंपनीज है, कई सारी कंपनीज ऐसे भी है कि उनके खुद के प्रोडक्ट भी है, जैसे कि IBM, ओरेकल, उनके खुद के प्रोडक्ट भी है, प्लस इन लोग सर्विस भी देते हैं। TCS का भी एक आध दूसरा प्रोडक्ट होगा, इन्फोसिस ने ये भी एक प्रोडक्ट बनाया है बैंकिंग का। और तो इंडियन बैंक जो है आप देखोगे तो इसके अंदर जो ऐप है इन्फोसिस वालों का है, या फिर एक कुछ गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशन से ज़्यादातर वो TCS वालों ने बनाए हैं, बट ऑब्वियसली वो उनके क्लाइंट है तो उसकी वजह से उन्होंने बना के उनको सपोर्ट भी दिया है। तो ऑल दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो बेसिकली कस्टमर आता है रिक्वायरमेंट लेके, कस्टमर डिज़ाइन देता है उनको, डिज़ाइन पे फिर वो सर्विस कंपनी बिल्ड करेगा, बिल्ड करके डिलीवरी दे देगा, और डिलीवरी के बाद कुछ एनहांसमेंट है या फिर कुछ मेंटेनेंस है, तो ये एनहांसमेंट एंड मेंटेनेंस का काम भी सर्विस बेस्ड कंपनीज ही करती है। तो ज़्यादातर अपना रिक्वायरमेंट जो होगा सपोर्ट का, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज का होगा। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में हम ज़्यादातर काम करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. सो आपको एटलीस्ट आइडिया तो आया रहेगा कि IT इंडस्ट्री मतलब क्या है, कैसे काम चलता है IT के अंदर, क्या क्या मतलब कौन कौन से कैटेगरीज के कंपनीज होते हैं। अपने को कंपनीज के नाम तो पता रहते हैं, सुना रहता है कहीं ना कहीं, बट ये नहीं पता चलता कि ये एग्जैक्टली होता क्या है इनके अंदर, ये फिर कौन से कैटेगरी वाला कंपनी है वगैरह वगैरह, नहीं क्या? तो अभी आपको ये आइडिया आया रहेगा कि हाँ भाई IT इंडस्ट्री मतलब ये है, ऐसे ऐसे इसके अंदर कंपनीज होते हैं, ऐसे काम चलता है, ऐसे उनका बिजनेस आता है, ऐसे रेवेन्यू मिलता है, इतना आपको आइडिया अभी आया रहेगा। यस सर। तो पीपल फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड, तो उनके लिए ये पता होना जरूरी है एक्चुअली। तो जो IT वाले हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, क्योंकि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम पे उनको थोड़ा बहुत टीचर लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया रहता है, बट नॉन IT वालों के लिए ये सब चीज़ें सारी नहीं होती है, तो उनको ये भी जानना जरूरी है। सो बिफोर दे मेक एन एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, दे शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो आई होप कि आपको मतलब ये आइडिया तो आया रहेगा।
सर हाँ जी। सर मेरा एक कंपनी में एक राउंड हुआ है अभी मैनुअल एज मैनुअल टेस्टर, बट उनका जो ओके। रोल है ना वो एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए है। अभी जो सेकंड राउंड होने वाला है तो उनके बेसिस पे होने वाला है, मतलब एप्लीकेशन के बारे में, अपना जो लोन ओरिएंटेड का एप्लीकेशन होता है ना फिनवन, उसके बारे में है। तो उसके लिए एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब वो कौन सा टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कौन सा टाइप का वर्क रहेगा मेरा उधर क्या? हाँ, तो देखो इंटरव्यू में अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस एसक्यूएल और यूनिक्स के कमांड्स इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि सपोर्ट का काम है तो ये दो चीज़ें लगती है सपोर्ट में। क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ भी इशू आता है तो सबसे पहले आपको सर्वर पे जाके एप्लीकेशंस के लॉग्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं। तो वो लॉग्स चेक करने के लिए आपको लाइनेक्स सर्वर पे लॉगिन करना पड़ता है और कमांड के जरिए लॉग वगैरह चेक करने पड़ते हैं। तो कुछ कमांड्स जो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एप्लीकेशन का डेटा भी आपको देखना पड़ता है। तो डेटा देखने के लिए डेटाबेस पे लॉगिन करके कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज फायर करनी पड़ती है, तो उसके लिए एसक्यूएल का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें तो मेन है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बाकी फिर ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड बोलेंगे कि ऐसा ऐसा इशू मैं फेस कर रहा हूँ, तो तू सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेगा। एक इन जनरल अप्रोच पूछेंगे ओके। कि मुझे ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, तो क्या कर सकता है इस इशू के लिए। मान लो कि आई एम अनेबल टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन। तो लोन का एप्लीकेशन है, मुझे लोन के लिए, लोन लेने के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, बट मैं वो एप्लीकेशन पे लॉग इन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐसा एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो इस प्रॉब्लम को तू कैसे सॉल्व करेगा, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो तुमको बताना पड़ेगा यार इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड जब आता है तो एग्जैक्टली क्या इशू हो सकता है, उसके लिए क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड कब आ सकता है इशू। तो उसको अकॉर्डिंगली तुम्हें बोलना पड़ेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड मतलब आई विल verify with the customer whether he or she is entering the correct username and password, and I will say verify the same in database as well। ऐसा कुछ, और जो यूजर के रिकॉर्ड डेटाबेस में के अंदर है या नहीं, ऐसे कुछ सिनारियोज होंगे, वो तुम्हें बताने पड़ेगी। ऐसा ऐसा मैं अप्रोच करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रबल शूटिंग करना चालू करूंगा। तो ये एक हो गया। फिर ये यूनिक्स एसक्यूएल हो गए, और बाकी फिर अगर तुमने बोला है कि मैं ये एप्लीकेशन पे काम करता हूँ तो उस एप्लीकेशन का फ्लो पूछ सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन है, कैसे फ्लो है उसका, क्या क्या इशू आते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर। सर वो जो इंस्पेक्ट करके अपन जो कल देखते हैं उसके मतलब कौन सा एरर कोड के अगेंस्ट एरर आया है वहां पे, जो फील्ड के अगेंस्ट अपन वो देखते हैं ना इंस्पेक्ट करके, उसके रिस्पांस में एरर स्टेटस कोड एरर कौन सा है या फिर क्यों उस पर इश्यू आया है, वो भी उस रिलेटेड वर्क रहेगा ना, मतलब वो बताना पड़ेगा या फिर डेवलपर को कि ये एरर आ रहा है यहाँ पे, रिजॉल्व करके दो मेरे को, मतलब रोल वही रहेगा ना अपना। हाँ, तो पहले तो जब भी कोई इशू आता है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड स्टेप्स होंगे कि अगर ये इशू आया तो आपकी तरफ से आप इतना चेक करोगे, और इतना चेक करने के बाद आप देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी होते टीम में कि अगर इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर इश्यू सॉल्व नहीं हुआ तो किसको कांटेक्ट करना है। तो आप फिर उस टीम को कांटेक्ट करोगे। सॉल्व हुआ तो आप यूजर को बोल दोगे कि ठीक है सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, आप चेक करो। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टीम कौन सा है जहाँ पे आपको उस टिकट को भेजना है, तो उस टीम को आप कांटेक्ट करोगे। आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा इशू है, मैंने इतने इतने स्टेप्स फॉलो किए फिर भी इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, प्लीज चेक। तो फिर वो दूसरी टीम देख लेती है। तो दूसरी टीम हो सकता है कि डेवलपमेंट की हो या फिर कोई अदर टीम हो। यस यस, थैंक यू सर। तो आज के लिए हम यहाँ पे लेते हैं पॉज। तो आपको
यही मुझे याद देना था कि आईटी इंडस्ट्री का ओवरव्यू देना था कि आईटी इंडस्ट्री मतलब एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम चलता है, कौन कौन से कंपनीज है, वो लोग कंपनीज का बिजनेस कैसे मतलब चलता है, कैसे रिक्वायरमेंट आता है उनके पास, फिर कैसे वो लोग मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपको मुझे बताना था, तो आपको शायद आइडिया भी आया होगा कि आईटी इंडस्ट्री मतलब क्या है, कैसे काम चलता है उसके अंदर। नेक्स्ट, तो कल हम क्या देखने वाले, तो ये एप्लीकेशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, वो हम कल देखेंगे। तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐप या सॉफ्टवेयर, ये जो कुछ भी हम बोलते हैं सुनते हैं, तो ये मतलब एग्जैक्टली क्या है, कैसे बनता है, और क्या क्या मतलब किस किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, और उनका यूज़र कौन होता है, उनके मतलब जो कुछ भी एप्लीकेशन के रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है एक आइडिया आने के लिए, समझने के लिए, तो वो हम कल देख लेते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मतलब आपको फील आ रहा है ना, समझ तो में तो आ रहा है ना कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीधा हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको फील कराने के लिए इसकी वजह से मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि मतलब आईटी इंडस्ट्री मतलब क्या है एग्जैक्टली, यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया। नहीं तो कई बार लोग क्या करते हैं कि सीधा टेक्नोलॉजी पढ़ाना चालू करते हैं, ये एसक्यूएल पढ़ाएंगे, यूनिक्स पढ़ाएंगे, टूल्स पढ़ाएंगे, बट ये पढ़ने के पहले आपको ये जो बैकग्राउंड है ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने एकदम स्क्रैच से चालू किया है। यस सर, ये पता नहीं था हमें भी हाँ। क्लाउड वगैरह क्या है। हम्म। थैंक यू सर। तो क्योंकि आगे जाके फिर जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड ऑलरेडी पता होता है, तो समझने में आसानी हो जाती है। जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो ये समझने में भी थोड़ी बहुत आपको आसानी हो जाती है। अगर ये आपको ये जो बैकग्राउंड हम दे रहे, तो आसानी हो जाएगी। नहीं तो डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो थोड़ा नहीं, क्या इनिशियली तो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि ये क्या है, सीधा आपको मतलब लगे ये पूरे दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सो एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ डाउट, कंफ्यूजन है, पूछना है? हेलो। हाँ जी, सर, संदीप बोल रहा हूँ। मैंने अभी टेक्स्ट किया है आपको। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ आपको? थोड़ा डिस्कशन करना है। हाँ करिए ना। तो व्हाट आई विल डू, नहीं सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैं हाँ कॉल कर सकता हूँ आपको? कॉल पे बात करें? यस, नो प्रॉब्लम सर। यस, थैंक यू। So if anybody would like to, you know, clarify something, or they want to ask something but they do not want to ask here in the session or in the meeting, they can contact me on my number. I'll paste my number in the chat. तो नंबर मैंने दे दिया है। तो ये जो ग्रुप है उसमें भी मैं हूँ ऑलरेडी, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सर। All right then, thank you guys, thank you for your time and have a great day ahead. Thank you, sir.